दोस्तों, यदि दोनों पार्टनर हस्बैंड और वाइफ एक दूसरे के साथ नहीं रहना चाहते, उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, उनके बीच काफी ज्यादा डिस्प्यूट होते हैं, उनके रिश्ते में कोई भी ऐसी गुंजाइश नहीं बचती कि वो दोनों एक साथ रह सके। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से अलग रहना चाहते हैं, तो कानून के द्वारा उनको अलग कराने के लिए दो तरीके होते हैं। एक होता है एक तरफा तलाक। उसमें काफी ज्यादा टाइम लगता है और वो एक लंबी प्रक्रिया है। जो एक तरफा तलाक होता है, उसमें एक पक्ष दूसरे पक्ष पर एलिगेशन लगाता है कि वो उससे क्यों तलाक लेना चाहता है। जो डिवोर्स में ग्राउंड दिए गए हैं, जो डिवोर्स के लिए ग्राउंड दिए गए हैं हिंदू मैरिज एक्ट में, उसके तहत आपको ये साबित करना होता है जो आप उस पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो सही है। और यदि वो एलिगेशन साबित होता है तो तभी जाकर आपको एक तरफा तलाक मिलता है। तो वो आपके साथ मारपीट करता है, गाली गलौज दुर्व्यवहार करता है, या आपको ताने मारता है, या फिर उसके किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है। जब आप ऐसी बातें कोर्ट में साबित करते हैं तो तभी आपका एक तरफा तलाक होना संभव है। और जो दूसरी प्रक्रिया होती है वो होती है म्यूचुअल डिवोर्स या सहमति से तलाक। ये एक आसान प्रक्रिया होती है और आप बहुत ही कम समय में म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं, सहमति से तलाक ले सकते हैं। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप म्यूचुअल डिवोर्स कैसे ले सकते हैं। म्यूचुअल डिवोर्स लेने का पूरा प्रोसेस आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा। मेरा आपसे अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि किसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल कानूनी बातें में स्वागत करता हूं। दोस्तों, सबसे पहले आपको म्यूचुअल डिवोर्स लेने के लिए सभी कंडीशनों पर सहमति देनी होती है। आप दोनों के बीच एक समझौता होता है। आप अपने परिवार के सदस्यों को बैठा करके बातचीत कर सकते हैं और दोनों पक्षों की सहमति होती है। जिस पॉइंट पर भी आप अपने रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, उस पॉइंट पर सभी पक्षों की सहमति होना जरूरी होता है। जो दोनों पक्ष है, पति और पत्नी, दोनों उस बात पर सहमति व्यक्त करते हैं कि हम इस रिश्ते से अब अलग हो रहे हैं, हम दोनों की एक साथ जिंदगी नहीं चल सकती और ये कारण है। वो सभी बातें आपको समझौते में बतानी होती है। और समझौता इस चीज का भी होता है कि तलाक लेने के बाद, जब डिवोर्स हो जाएगा, उसके बाद प्रॉपर्टी का जो डिवीजन है वो किस तरीके से होगा, या मेंटेनेंस कितना दिया जाएगा, पत्नी जो मेंटेनेंस क्लेम करेगी वो कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा या नहीं। तो ये सारी बातें समझौते में पहले कही जाती है। दोनों पक्ष जब अपनी सहमति दे देते हैं कि इस बिंदु पर आकर के हम रुक जाते हैं, तभी जाकर के समझौता हो पाता है। तो आपका समझौता हो जाता है, दोनों पक्ष किसी एक बात पर राजी हो जाते हैं कि अब हम रिश्ते से अलग हो रहे हैं, ये कंडीशनें होगी। तो आपको समझौते का एक ड्राफ्टिंग करानी होती है। उस एग्रीमेंट की आपको ड्राफ्टिंग करानी होगी। उस एग्रीमेंट में आपको सब चीजें लिखवानी होती है कि हम म्यूचुअल डिवोर्स ले रहे हैं और हमारे बीच ये समझौता हुआ है, इन कंडीशनों पर हुआ है और हम दोनों ने इसकी सहमति दी है, ये हमारी मर्जी से लिखा गया है, ये हमने अपनी खुद की कंसेंट से लिखा है। ये सब बातें आपको समझौते में लिखनी होती है। वो दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं। और आपको क्या क्या उसमें लिखना होता है, तो सबसे पहले तो होता है दोनों पक्षों का नाम और उन दोनों का एड्रेस। दूसरा होता है तलाक का आधार, आप किस ग्राउंड पर तलाक लेना चाहते हैं, या आप दोनों के बीच ऐसा क्या है जिससे कि आपका रिश्ता नहीं चल सकता। आपको ये बात भी समझौते में लिखनी होती है। तीसरा होता है कि आप प्रॉपर्टी का डिवीजन किस तरीके से करेंगे। यदि आप प्रॉपर्टी का डिवीजन करना चाहते हैं, कई सारी वस्तुएं ऐसी होती है जो विवाह के समय स्त्री को मायके के द्वारा दी जाती है। मायके के जो लोग होते हैं वो अपनी बेटी को उपहार स्वरूप वस्तुओं को देते हैं। तो उन वस्तुओं को किस तरीके से बांटा जाएगा, ये भी आपको अपने समझौते में लिखना होता है। और पत्नी को कितना मेंटेनेंस दिया जाएगा, मेंटेनेंस दिया जाएगा या नहीं। तो ये सारी बातें भी आपको अपने समझौते में, अपने एग्रीमेंट में लिखवानी होती है जब आप उसकी ड्राफ्टिंग कराते हैं। और आपको एग्रीमेंट में एक और बात लिखनी होती है, यदि आपके कोई संतान है, आपके कोई बच्चा है, तो उसकी कस्टडी किसके पास रहेगी, वो बच्चा किसके पास रहना चाहता है और कौन उसको रखेगा, ये भी आपको समझौते में लिखवाना होता है। तो जो भी सारी बातें होती है पति पत्नी के बीच, वो सारी बातें किस पॉइंट पर आप अपने रिश्ते को खत्म करना चाहते हैं, वो आपको एग्रीमेंट की ड्राफ्टिंग करते समय लिखनी होती है। और आप ये जो समझौता है, ये लीगल ड्राफ्टिंग एक वकील के थ्रू करवा सकते हैं। उसमें सारी बातें वकील के थ्रू लिख दी जाती है। और समझौता लिख जाने के बाद आपके उस पर हस्ताक्षर होते हैं, दोनों पक्षों के हस्ताक्षर होते हैं। और किन गवाहों के सामने ये समझौता हुआ, दो गवाहों के नाम भी आपको अपने एग्रीमेंट में जो ड्राफ्टिंग होती है उसमें लिखना होता है। जब आपके एग्रीमेंट की जो ड्राफ्टिंग है वो पूरी हो जाती है, जब समझौता पूरी तरीके से लिख दिया जाता है, किस पक्ष के पास कौन सी वस्तु रहेगी, बच्चे किसके पास रहेंगे, किस बिंदु पर आकर हमारा तलाक हुआ, तो जब ये सारी बातें लिख दी जाती है, उसके बाद आपको एग्रीमेंट अपने जो डिवोर्स की फाइल होती है उसके साथ अटैच करना होता है। डिवोर्स की फाइल को आप अपने जो लोकल एरिया का फैमिली कोर्ट होता है उसमें आप लगा सकते हैं। लोकल एरिया के फैमिली कोर्ट में जब आप डिवोर्स की फाइल लगा देंगे, उसके बाद ये एग्रीमेंट आपको उसके साथ अटैच करना होता है। फिर आपको एक सुनवाई के लिए तारीख दी जाती है, अदालत में हियरिंग होती है, अदालत में सुनवाई होती है। जज साहब ये देखते हैं कि जो एग्रीमेंट है ये इन दोनों की सहमति से किया गया है, दोनों की इसमें कंसेंट है, दोनों पक्ष खुश है और दोनों के जो साइन किए गए हैं ये इन दोनों के खुद के साइन है। किसी तरीके से इन पर कोई प्रेशर नहीं बनाया गया। तो इस तरीके से आप अपने एग्रीमेंट को तैयार करके कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, अपने जो डिवोर्स की फाइल होती है उसके साथ अटैच कर सकते हैं।
हियरिंग हो जाने के बाद जब केस की सुनवाई हो जाती है, जज साहब को लगता है कि दोनों पक्ष खुश है और इन दोनों ने अपनी सहमति से इस एग्रीमेंट को लिखा है, इसकी ड्राफ्टिंग की गई है, उसके बाद ही दोनों पक्ष के हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके बाद आपको फाइनल डिग्री दे दी जाती है और आप दोनों का म्यूचुअल डिवोर्स हो जाता है और इसमें लगभग 6 महीने का समय लगता है। 6 महीने के अंदर आपका जो म्यूचुअल डिवोर्स है उसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से हो जाती है। तो इस तरीके से आप अपने पार्टनर से म्यूचुअल डिवोर्स ले सकते हैं या दोनों पार्टनर अपनी सहमति से, अपनी कंसेंट से अपने रिश्ते को खत्म कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आप इसी तरीके की जानकारी में रुचि रखते हैं तो आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी प्रकार की लीगल नॉलेज, कानूनी जानकारी, विधिक परामर्श और आपके अधिकार आप तक पहुंच सके। यदि आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, मैं जल्दी उसका उत्तर दूंगा। और इसके साथ ही यदि आपको विधिक परामर्श, कोई कानूनी जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए मोबाइल नंबर पर अपनी प्रॉब्लम को व्हाट्सअप करें, जल्दी आपको उसका भी उत्तर दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।